हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, किस करंट एनर्जीज में है, वो क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ओके तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके तो चलिए देख लेते हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स देख लेते हैं आपके लिए क्या है। आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखनी है। ओके, मन शांत कर लीजिए अपना और उनका फेस विजुलाइज कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं आप ताकि उनकी एनर्जीज से ना मैं कनेक्ट कर सकूं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जीज में हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी किस एनर्जीज में है, क्या है उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। ओके, यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, वी आर द वर्ल्ड, प्लेफुलनेस, गोइंग विद द फ्लो, अलोननेस, द माइसर। ओके, यहां पर है द फूल का कार्ड। बताइए यूनिवर्स किस एनर्जीज में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, किस एनर्जीज में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। इनर वॉइस, यहां पर है चेंज, यहां पर है शेयरिंग, यहां पर है द आउटसाइडर, यहां पर है सिजोफेनिया और यहां पर है पार्टिसिपेशन। बॉटम से देख लेते हैं, ट्रस्ट, सक्सेस, प्रोजेक्शन, करेज। ओके, यहाँ पर चलो गिल्ट भी दिख रहा है तो ले लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जो जोडिक साइन, देखो यहाँ मुझे सारे जोडिक साइन प्रेजेंट दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मकर राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारी जोडिक साइन यहाँ पर है। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है करेज, प्रोजेक्शन, गिल्ट, सक्सेस, ट्रस्ट का कार्ड है यहाँ पर। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पार्टनर इस समय काफी गिल्ट फील कर रहे हैं। मॉर्निंग काफी गिल्ट फील कर रहे हैं। ये काफी ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं। इनकी रातें ना आपके बारे में सोचने से ही निकलती है और सुबह आपके बारे में सोचकर ही होती है। गिल्ट वाली एनर्जीज है यहाँ पर। तो गिल्ट वाली एनर्जीज है, इसका मतलब कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जिस चीज का गिल्ट है। कुछ बुरा बिहेव करना आपके साथ, कुछ गलत करना आपके साथ, कुछ तो ऐसा किया है ना जहां पर इनको गिल्ट फील हो रहा है। तो वो चीजें मैं देख रही हूँ। गिल्ट में है, ट्रस्ट का भी कार्ड है तो ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं। यहाँ पर आउटसाइडर का भी कार्ड दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि किसी न किसी के वजह से आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं या जो भी इन्होंने किया है उस चीज का गिल्ट मैं देख रही हूँ, जहां पर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है अब इनके ऊपर। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, आप इन्हें कहीं ना कहीं आप ना हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपने इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है, चुप रहना, आपकी चुप्पी बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब आप इनको ना उस हिसाब से चेज करते हो, ना मैसेज करते हो, ना कॉल करते हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो सकता है कि ये आपको रीच आउट कर रहे हैं क्योंकि वो एनर्जीज में देख रही हूँ, आपको कॉल कर रहे हैं पर आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे, या ये आपको मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी और के थ्रू बता रहे हैं कि ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि मैं देख रही हूँ रिटर्न आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, कम बैक करना चाहते हैं दोबारा से, और दोबारा से चाहते हैं कि चीजें सही हो जाए, पहले जैसी हो जाए। पर पहले जैसी चीजें होने में टाइम भी लगेगा। पहले जैसे कैसे हो पाएगा, क्योंकि जो इन्होंने किया किसी की बातों में आके, या जो भी गलतियां इन्होंने की, जो आपको बोला, कहा, सुना, जो भी किया, वो चीजें भूलना आपके लिए भी पॉसिबल नहीं दिख रही है यहाँ पर।
आप भी कैसे भूल पाओगे, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो सक्सेस, जैसे मैंने बोला, सक्सेस का कार्ड दिख रहा है, करेज का कार्ड दिख रहा है। तो आपके लिए ना अब ये स्टैंड लेना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए हिम्मत आ रही है इनके अंदर आपकी तरफ बढ़ने की, आपको कमिटमेंट देने की। कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, ये आपकी या तो फोटोज बहुत ज्यादा देख रहे हैं सुबह सुबह, या फिर आपके मैसेजेस देख रहे हैं, कुछ तो ऐसी चीजें देख रहे हैं आपसे रिलेटेड। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं आपकी भी रातें इनके बारे में सोच के ही निकलती हैं, सुबह भी इनके बारे में सोचकर होती है। आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हो। देखो आप भले ही इनको ऐसा शो कर रहे हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं देख रही हूँ आपको भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कहीं ना कहीं। चाहे आप मानो ना मानो, आप एक्सेप्ट करो ना करो, आप कुछ भी बोलो, पर कहीं ना कहीं आपके दिल में आज भी ये चलते हैं। मैं वो चीजें देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप दोनों के जीवन में अकेलापन, देखो आपकी लाइफ में हो ना हो, कहीं ना कहीं आप इन चीजों से बाहर निकल चुके हो। पर इनकी लाइफ में मैं बहुत ज्यादा अकेलापन देख रही हूँ। आपकी लाइफ में हो सकता है आप कहीं चिल आउट कर रहे हो, कहीं और भी मस्ती कर रहे हो, ये दिख रहा है, या फिर फैमिली में या फ्रेंड्स में या किसी ना किसी से बात करना, अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हो, बेसिकली इनसे हटा रहे हो। पर ये ना आपसे अपना दिमाग ही नहीं हटा पा रहे, अपना माइंड ही नहीं हटा पा रहे, आप में स्टक हो चुके हैं, आपकी यादों में स्टक हो चुके हैं। देखो पास्ट में इन्होंने आपके साथ खाली एक टाइम पास वाली एनर्जीज दिख रही है कि खाली ये कनेक्शन चल रहा है तो चल रहा है, कोई इतना सीरियस नहीं लेना। भले ही मुंह से कुछ भी बोला हो, मैं कमिटमेंट दूंगा दूंगी, या मैं चीजें सही करूंगा या करूंगी, कुछ भी बोला हो, पर ये स्टैंड नहीं ले पाए उन चीजों में, इतना आपके लिए सीरियस नहीं रहे। फूल की एनर्जीज, प्लेफुलनेस की एनर्जीज निकल कर आ रखी है यहाँ पर। ये बस ग्रांटेड सा ले रहे थे कनेक्शन को, रिश्ते को, पर वहीं पर आपने इस रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश की है, इनको समझाने की कोशिश की है। आप पता है पास्ट में जब इनके साथ आपका कनेक्शन नहीं था, या आपकी इनके साथ मैरिज नहीं हुई थी, या पहले देखा जाए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में जब स्टार्टिंग, जब ये आपकी लाइफ में नहीं थे, आप बिल्कुल फन लविंग थे, मस्ती करने वाले, बिल्कुल आपका नजरिया दुनिया देखने का अलग ही था। आप दुनिया को अलग तरीके से देखते थे, बहुत बहुत पॉजिटिव रहते थे आप। इनके आने के बाद भी चीजें सही थी काफी टाइम तक, बट कुछ टाइम से जहां किसी बाहर वाले का इंटरफेरेंस हुआ आप दोनों के रिश्ते में, देखो कोई बाहर वाला ना आए अपने रिश्ते में, या ये शेयर करें या कुछ ऐसा हो, तो फिर चीजें खराब होती हैं। बाहर वाले कभी अच्छा नहीं सोचते हैं किसी के लिए भी, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो, कोई अच्छा नहीं सोचता भाई। आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है, दूसरे की खुशी से जलने वाले, दूसरों से जलने वाले लोग ज्यादा हैं। अपना तो कुछ कर नहीं सकते या हैप्पी रह नहीं सकते, पर दूसरा या अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, वहां पर कॉन्सेंट्रेट ना करके दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस करना, दूसरे से जलना चिढ़ना, ये बहुत है। तो उन लोगों ने ही जल कर चिढ़ कर आप दोनों के बीच में आग लगाकर ये सब चीजें की हैं। तो जहां पर आप ना बेसिकली इनके सेपरेशन के बाद, इनका आपको धोखा देने के बाद, मैनिपुलेट करने के बाद, या तीसरे व्यक्ति की आप दोनों के जीवन में एंट्री होने के बाद, थर्ड पर्सन की, फिर चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, थर्ड सिचुएशन हो, फ्रेंड्स हो इनके, या कोई भी हो, XYZ कोई भी हो थर्ड पर्सन, पर उनके बाहर वालों के आने के बाद, उनके इंटरफेरेंस के बाद ना आपके साथ इनका रूड बिहेव करना, गलत बिहेव करना, आपको गलत बोलना, आपको वो वैल्यू नहीं देना, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना, वो चीजें जो आप चाहते थे वो चीजें इनने नहीं दी। जिससे क्या हुआ कि आपकी एनर्जीज डाउन होती गई, आप फ्रस्ट्रेट होते गए, आपकी एनवायरनमेंट आपका ऐसा हो गया नेगेटिव, आपकी सोच नेगेटिव, आप साइलेंट रहने लगे, चुपचाप गुमसुम से रहने लगे। कहाँ एक लड़का या एक लड़की जो बहुत मस्ती करता था, करती थी, जो खुलकर जीता था, और कहाँ वो कैसे से कैसा हो गया। ऐसा बना दिया इन लोगों ने, आपके पार्टनर ने या ये थर्ड पर्सन ने मिलकर आपको ऐसा कर दिया, जहां पर आप ना ट्रस्ट कर नहीं पाओगे किसी के ऊपर, या इजिली नहीं कर पाते होगे। वो एनर्जीज मुझे दिख रही है। प्यार से विश्वास ही उठ गया हो, जैसे आपका दिल ही टूट गया हो, कुछ वो एनर्जीज में देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप ना साइलेंट ट्रीटमेंट देना, आपने अब इनको चेज करना बंद कर दिया है, या क्योंकि आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ किया, इनको समझाया, बहुत चीजें हुई हैं, पर ये समझने को ही तैयार नहीं थे उस टाइम पर। बट स्टिल अभी की करंट एनर्जीज देखूं,
अब इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है आपके साइलेंट ट्रीटमेंट से, आपके चुप्पी से, आपका इनको चेज नहीं करना, आपका एकदम से कंप्लीटली इनको स्टॉक नहीं करना, कुछ भी रिएक्शन नहीं देना, उससे इनको बहुत फर्क पड़ा है। कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डर रहे हैं ये कि यार ये बदल गई या बदल गया, मेरा तो बस यही था या थी। कहीं ना कहीं इनके मन में रियलाइजेशन हो रहा है। इनर वॉइस का कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि आप इनकी दुनिया हो, आपकी तरफ इनका झुकाव हो, आपने कितना कुछ किया, ये चीज़ ये मानते हैं, आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत ये मानते हैं। ओके, मैं वो चीज़ें देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है आपके साथ ही इनकी दुनिया पूरी होती है। आपने कितना कुछ किया है, आपने एक सच्चा प्यार निभाया है, ये रिश्ता निभाया है, ये चीज़ें ये सोचते हैं। सोचेंगे क्यों नहीं, क्योंकि किया है आपने, आपसे शेयर करना चाहते हैं हर चीज़, अपने दिल की बात, अपना दुख दर्द, क्योंकि ये भी अभी करंटली बहुत ऐसी चीज़ों से घिरे हुए हैं ना, मानसिक विकार, क्योंकि यहाँ पर सिजोफेनिया का कार्ड है, डिप्रेशन हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, इस आउटसाइडर की वजह से। यहाँ पर ना माइसर का कार्ड है, यहाँ पर कोई इनके साथ खेल खेल रहा है, इनके साथ पॉलिटिक्स हो रही है, इनके साथ चीज़ें खराब हो रही हैं यहाँ पर। तो जब इंसान अकेला हो जाए और सब उसके अगेंस्ट हो जाए, जो उसके अराउंड लोग हैं, जो उसने खुद ही चूज किए हैं, तो आपकी याद आना, आपको मिस करना तो जायज़ है, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ किया है, तो फिर आना तो जायज़ है ना। तो मैं वो चीज़ें देख रही हूँ। यहाँ पर है पार्टिसिपेशन का कार्ड, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों से हटते थे, दूर रहते थे, मतलब जैसे आप जितना कर रहे हो इनके लिए, ये नहीं करते थे उतना। आपकी केयर करना, आपसे बात करना, ये रिश्ता बचाना, आपने हर चीज़ किया, बट अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज बिल्कुल ऐसा है कि आपको ऐसा है ना, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब गुमसुम से रहने लगे हो आप, किसी से इतना घूमना फिरना नहीं, कुछ ऐसी एनर्जीज। देखो, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। अगर 1000 लोग देख रहे हैं तो कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, 1000 में से हजारों की एनर्जीज नहीं कह रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सेल्फ लव कर रहे हैं, खुश हैं अपने में, और कुछ लोग मुझे यहाँ पर मायूस से दिख रहे हैं, जिनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हुई ना उस वजह से। तो मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ ना, लेकिन इनको फर्क पड़ रहा है, अभी आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, फ्लो की तरह फ्लो में चलना चाहते हैं, मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ। ओके, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए क्लियरफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स को। तो चलिए क्लियरफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर, ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स गिरते हैं ना। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर वी आर द वर्ड का कार्ड क्यों है, वी आर द वर्ड का कार्ड क्यों है, वी आर द वर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर। द फूल। देखो गाइस, दो बार फूल की एनर्जीज निकली है। तो कहीं ना कहीं अब ये ना कोई भी गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको रियलाइज हो गया है कि आप इनकी दुनिया हो। अब ये हर चीज सही से करना चाहते हैं, आपकी तरफ आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं ना, तो एक मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि बहुत इमेच्योर रह लिए, बहुत चीज़ें गलत कर दी, पर अब मैच्योरिटी के साथ चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये नहीं चाहते कि मैं एक गलती करूं और चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि होपलेस हो रहे हैं, कि चीज़ें ऑलरेडी बहुत चीज़ें खराब हो चुकी हैं, शायद अब चीज़ें सही हो ना हो इसका भी इनको कंफर्म नहीं है, पर अब ये फूक कर कदम रखना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है, 5 ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, इनको जो इन्होंने गलतियां की वो लिटरली रियलाइज हो रही है, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हर चीज होने के बाद भी ये सुकून नहीं है, खुश नहीं है। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ, बहुत डल, बहुत लो एनर्जीज में है ये। सुबह सुबह कुछ भी करने का मन नहीं करता है इनका, कुछ भी नहीं। इवन इनको ऐसा लग रहा है कि बस चल रहा है, बस बाकी कुछ करना नहीं है। वो एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, फ्लो के साथ बहना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, रिटर्न आना चाहते हैं, क्योंकि मूवमेंट का कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं ये भी देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर जिन लोगों के लिए करियर रुकावट बन रहा था, मनी रुकावट बन रहा था,
पैसों की दिक्कत की वजह से नहीं आ पा रहे थे, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। पैसों की प्रॉब्लम भी इनकी सॉल्व होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर अनलोननेस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर अलोननेस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर अलोननेस का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ कप्स, देखो 3 ऑफ कप्स प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड पार्टी को। तो थर्ड पार्टी के चक्कर में, थर्ड पार्टी का सुनकर आज ये अकेले हो गए हैं, क्योंकि उनके बहकावे में आके, उनकी बातों में आके इन्होंने आपको चूज नहीं किया, आपको छोड़ दिया, जिस वजह से अब ये अकेलापन फील कर रहे हैं। आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, चीजें ठीक करना चाहते हैं, वो एनर्जीज है यहाँ पर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पर द माइसर का कार्ड क्यों है? द माइसर का कार्ड क्यों है? ओके, एक पॉप आउट हुआ है कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर हुआ है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी तरफ ना ये एक स्पार्क सा फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन सा फील कर रहे हैं, खिंचाव सा फील कर रहे हैं, पैशन सा फील कर रहे हैं, और दोबारा से आप देख रहे हो रीग्रोथ करना चाहते हैं, ये कनेक्शन को सही करना चाहते हैं। अब एफर्ट्स करना चाहते हैं, हर एक एफर्ट्स लगा देना चाहते हैं। मतलब ऐसी एनर्जीज दिख रही है ना कि जान लगा देना चाहते हैं अपनी पूरी इस रिश्ते को बचाने के लिए और आपको दोबारा अपनी लाइफ में लाने के लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों है? ओ माय गॉड, काफी कार्ड्स गिर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों है? द फूल का कार्ड क्यों है? द फूल का कार्ड क्यों है? द मजिशियन, अपनी गलतियों से सबक सीखा है इनने, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में दोबारा से। देखो, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक इनको पता हो ना हो, पर ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं सुबह शाम रात दिन। तो उससे क्या हो रहा है ना, उससे ये हो रहा है कि ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विजुलाइज करते हैं आपको सोते समय, आपकी फोटो देखकर और चीजें सही होते हुए। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो गई इनकी, नहीं पता होने के बाद भी। तो इनकी ये एक अच्छे मैनिफेस्टर भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, हो सकते हैं जो ये चाहते हैं इनको इजीली मिल जाता हो, वो चीज़ें भी दिख रही है। तो मुझे यहाँ पर दिख रही है आप भी इनकी लाइफ में वापस आओगे, चीज़ें आप दोनों के बीच में सही हो जाएंगी, ऐसा ये सोचते हैं और यहाँ पर एनर्जीज भी वही कह रही हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड क्यों है? द हाई प्रिस्टेस, तो सोच रहे हैं, देखो गंभीर विचार में है, आपको लेकर बहुत इमोशनली फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गंभीर विचारों में है कि कैसे चीज़ें सही करी जाए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप भी बदल गए हो, अब आप तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, अब आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, शायद चीज़ें नहीं हो पाएंगी ठीक। तो वो चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है, ऐसा भी इनके दिमाग में चल रहा है, जिस वजह से इनकी एनर्जीज लो हो रही हैं, जिस वजह से इनका कहीं काम करने का मन नहीं कर रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, इवन ये सही से सो भी नहीं पाते हैं। वो एनर्जीज में देख रही हूँ सुबह से, मुझे दिख रहा है कल रात से लेकर सुबह तक ये यही सोचने में लगे पड़े हैं कि मैं क्या करूं ऐसा कि चीजें दोबारा रिटर्न में आया जाए, वो चीजें ये सोच रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर चेंज का कार्ड क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपका वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके नजरिए में बदलाव हुआ है। जहां आपको ये वैल्यू नहीं करते थे, जहां आपको इतना चेज नहीं करते थे, अब ये आपको चेज करना चाहते हैं, अब ये आपके लिए हर चीज करना चाहते हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि यार उसका कॉल मैसेज आ जाए, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। पर आपको कॉल मैसेज नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी तरफ रिटर्न आएंगे खुद से। ओके, आप अगर नहीं लेते हो, स्टेप नहीं लेते हो आगे बढ़ने का, तो ये खुद से लेंगे। जो आप कर रहे हो ना, सेल्फ लव करो और इनको इतना चेज मत करो, ये खुद आएंगे आपके पास। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड क्यों है? जजमेंट, अपने इमोशंस आपसे को बताना चाहते हैं, ये कैसा फील कर रहे हैं, इनके साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब चीजें आपको बोलना चाहते हैं, गॉड से आपको मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं लिटरली आपकी तरफ बढ़ने के लिए, जस्टिस देना चाहते हैं। मैं कुछ वो एनर्जीज देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है? द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ कप्स, यस, किसी बाहर वाले इंसान की वजह से, बाहर यानी कि ऐसा नहीं कि इनकी फैमिली नहीं है,
किसी ऐसे इंसान की वजह से जो थर्ड पार्टी है, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, सिक्योरिटी नहीं दी, ये बदल गए किसी आउटसाइडर की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से। तो अब मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ें ये सोच रहे हैं कि मैंने इसकी बातों में आकर, इनकी बातों में आकर ऐसा किया, इतना गलत किया, मैंने क्या कर दिया, ये ऐसा कुछ सोचते हुए इनको देख रही हूँ मैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है? सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है? द डेविल, ओ माय गॉड। तो ये ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं भैया आपको लेकर। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका चुप्पी इसलिए है, आप इनको इसलिए नहीं बात कर रहे हो या चीज़ नहीं कर रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में तो कोई और आ गया, ऐसा ये फील कर रहे हैं। या फिर कोई थर्ड पर्सन, जैसे मैंने बोला, वो इनको कंट्रोल कर रही है, उसकी डोर इनके हाथ में है, जैसे मानो आप देख रहे होगे। और कहीं ना कहीं डेविल का काम कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन, या कर रही है। एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। डेविल वाली एनर्जीज में देख रही हूँ उस थर्ड पर्सन की, जो आप दोनों को, इनको मतलब बात के रखना चाहती है, इनको तो आने ही नहीं देना चाहती है आपके पास, या देना चाहता है। वो थर्ड पर्सन ने तो मानो इन पे ऐसा कब्जा कर लिया हो कुछ, वो एनर्जीज में देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों है? जिस वजह से ना आपके पार्टनर भी मानसिक विकार में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जाते रह रहे हैं, ये थर्ड पर्सन की वजह से, इस डेविल की वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ये मतलब इनके दिमाग में ना, अब मैं आपको कैसे ही एक्सप्लेन करूं कैसा फील कर रहे हैं ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको ये एज अ क्वीन या किंग की तरह मानते हैं कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने दयालु हो, आप इनको माफ कर दोगे जो भी इन्होंने किया, ऐसा ये सोचते हैं क्योंकि ये आपका नेचर जानते हैं। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि मैं इसे मना लूंगा या मना लूंगी, क्योंकि आपको अच्छे से जानते हैं आपका दिल कितना बड़ा है। वो एनर्जीज में देख रही हूँ, पर ये थर्ड पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत खराब दिख रही हैं। इंटेंशंस, इरादे इनके थर्ड पर्सन के बहुत ज्यादा खराब दिख रहे हैं गाइज। यहाँ पर डेविल का काम कर रही है यहाँ पर थर्ड पर्सन, या कर रहा है, जो भी है, मेल फीमेल। ओ माय गॉड, बच के रहना पड़ेगा आपको भी और इस आपके पार्टनर को भी। वो चीज़ें दिख रही हैं। 2 नंबर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, 15, 6 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 1 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, कोई भी थर्ड पर्सन आ जाए, कुछ भी हो, इनको रियलाइज हो रहा है ना, ये निकलेंगे बाहर। इन्होंने खुद से किया है ना आपको सेपरेट, अपने एक्शन खुद से लिए हैं, तो उन चीज़ों से ये खुद निकलेंगे बाहर। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, चीज़ें हो जाएंगी सही। पॉजिटिव रहो और अपने में कॉन्सेंट्रेट करो, अपना ख्याल रखो। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।